सा खमा गणी राम राम सा। कल अपन पढ़ रहे थे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट में सबसे पहले हमने क्या देखा, डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। डिस्काउंट मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो डिस्काउंट आता है। फिर हमने देखा परसेंटेज के अंदर डिस्काउंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या था। मैं छोटा सा रिवाइज कर देती हूँ आपको, तो पता चलेगा हमने कल क्या क्या पढ़ा था। डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, ये हमने परसेंटेज के अंदर डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए किया था। और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो डिस्काउंट आ जाता है, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा था, जब दो डिस्काउंट दिए हुए होते हैं, जैसे कभी कभी हमें सेम ही प्राइस के डिस्काउंट दिए हुए थे, 20+20, 30+10, ये हमने पढ़े थे, ठीक है। तो हमें ये देखना था इन दोनों जो हमें सेम डिस्काउंट दिख रहे हैं, इनमें से ज्यादा मतलब हमारे लिए कस्टमर के लिए बेनिफिट वाला कौन सा है। तो मैंने क्या बताया, जिनमें डिफरेंस ज्यादा हो, इसमें 0 का है, इसमें इसमें कितने का है, इसमें 20 का है, तो हमारे लिए कौन सा अच्छा है, ये। और अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, मतलब ये तो शॉर्ट तरीका था, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम के वक्त हमें इतना टाइम नहीं होता है कैलकुलेशन का, हम शॉर्ट में ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से हम ऐसे करते थे, a+b-ab अपॉन 100, तो ये करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे 20+20 माइनस 20 अपॉन 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 × 2 4 प्लस 40, जब माइनस करें 36, ये हो गया पहले का। अब दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। इनमें से बेस्ट कौन सा है हमें वो पता करना है। +10 माइनस 30 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 3, जब इनको प्लस करेंगे तो ये। और इनमें से अब अपने गया 47, तो मैंने कहा था इनको कैलकुलेट, इनको सॉरी 37, तो इनको कैलकुलेट करे बिना हम सीधा पता कर सकते हैं हमारे लिए बेस्ट कौन सा। तो आप ही देख लो, पता चल रहा है 36, 37, तो डिस्काउंट ज्यादा किसमें मिल रहा है हमें, दूसरे वाले ऑप्शन में। तो ये हमें शॉर्टकट तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमने पहले वाले वीडियो में हमने ये बता दिया था। इसके आगे और भी हमने देखा था, हमने क्या देखा था, जब जैसे डिस्काउंट 2-3 टाइप के दिए हुए होते हैं, जो हमने ये देखा था बाई 1 गेट 1 फ्री, ये वाला सिस्टम भी हमने पढ़ा था, बाई 1 और गेट 1। और हाँ, सबसे पहले जिसने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं उनको ये टॉपिक यहाँ से समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करें, लाइन से पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, फिर ही इस वीडियो के अंदर आए। सीधा इसके अंदर जंप मारोगे तो सब बाउंस होगा। तो हमने यहाँ तक ये सब कुछ जाना था। अब हम आगे ये देखेंगे, जैसे सबसे पहले हमने क्या सीखा, जब दो डिस्काउंट दिए हुए हो तो वो डिस्काउंट टोटल कितना होता है। और फिर अब कभी कभी अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि दोनों डिस्काउंट को कैलकुलेट करके खुद बताएगा, पर आप ये बताओ कि वो डिस्काउंट कितना था। दोनों अलग अलग से पूछेगा वो डिस्काउंट कितना था, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, शुरू से वापस थोड़ा मैं इधर वो पहला वाला लिख लेती हूँ तो आपको पता चलेगा क्या कर रहे थे हम पहले, और फिर आज का नया टॉपिक वो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमने क्या देखा था, जैसे दो डिस्काउंट दिए, 10%, 10%। अब 10% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर समझाया था। तो किसी को नहीं पता है फ्रैक्शन के अंदर किसी वैल्यू को कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले जाके पहला वीडियो देखें, फिर इधर आए 1/10, फिर 1/10, ठीक है। तो हम क्या लिखते थे, सबसे पहले मार्केट प्राइस लिखते थे, फिर सेलिंग प्राइस लिखते थे। तो मार्केट प्राइस में क्या था, मार्केट प्राइस मैंने बताया था नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो मार्केट प्राइस होती है, तो 10। और सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते थे, डिस्काउंट को ऊपर से माइनस करेंगे तो कितना बचा, सेलिंग प्राइस, तो ये थे 9। जब हमने दो डिस्काउंट दिए तो इसको दो बार लिखेंगे वैल्यू को। ये रेशियो मेथड है, ये हमने पहले सीख रखा है, ये किसी के लिए नया नहीं है। जिसने सेकंड वीडियो नहीं देखा है वो देखे, ये मैंने पहले सिखा रखा है ना। तो फिर वापस 10 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। हाँ, और वो ABC वाला उस फॉर्मूले से भी ये आंसर आएगा, सेम ही आएगा। मैं तो ये तरीका बता रही हूँ आपको। फिर अब क्या हो गया, इनको इनको इंटू करो तो 100 हो गया, इनको जब इंटू करो तो 91 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ गया, 19, सॉरी ये है ना 19, बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब ये हुआ, इन दोनों का डिफरेंस है। तो हम डिस्काउंट परसेंटेज में 10 × 10 100 हो गया, 9 × 9 81 हो गया। अब जब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो गया, 19। तो अब जब हम डिस्काउंट को परसेंटेज में निकालते हैं वो कैसे निकालते थे, इस वैल्यू को ऊपर लिखते थे 19 अपॉन जो वैल्यू मार्केट प्राइस है वो नीचे लिखते थे 100, इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो 100 से 100 खत्म, तो 19%। ये दोनों का परसेंटेज इक्वल टू ये है 10% प्लस 10% बराबर 19%। ये हमने पहले क्लास में सीख रखा है। अब हम आगे देख लेते हैं। ये इतना नहीं करना होता है, जब कॉम्बिनेशन एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो शॉर्ट में आपको ये सबसे पहले तो स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, ये फ्रैक्शनल वैल्यू याद होनी चाहिए, ये इंस्टेंट
मन के अंदर ये सारे आंसर आने चाहिए। बोर्ड तो लिख, मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ लिख रही हूँ, वरना क्वेश्चन देख के समझना चाहिए 10% मतलब 19%, तब सिलेक्शन होता है। अब ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं x% बराबर 19%। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलते हैं, उसमें क्या होता है, आपको नहीं बताया गया कि कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है हमने, उसने कहा टोटल 19% हमने डिस्काउंट दिया है, आप ये बताओ सिंगल डिस्काउंट कितने का था। तो अब आप ये बताओ इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने का सेम ये रेशियो मेथड से होगा या कैसे होगा, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही मार्केट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस, और फिर उसके अंदर हम मार्केट प्राइस के अंदर क्या लिखते थे, 100, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मार्केट प्राइस अपने आप में 100 होती है, कुछ भी हो। तो ये 100 लिख दिया। 100 में से जब इसको माइनस करेंगे कितना हो गया, 81, 81। अब ये देखो, मुझे तो ये दिखने से पता चल रहा है ये स्क्वायर है, किसके स्क्वायर है, देखोगे तो ये 10 का हो गया, और ये सॉरी ये 10 का हो गया, और ये 9 का हो गया। तो अब आप देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, मुझे दिख रहा है ये 1 का है डिफरेंस। कितने के ऊपर है, 10 के ऊपर है, ठीक है। तो अब ये देखो, सबसे पहले पहली बार इतना कैलकुलेट करने की, माथा पड़ी करने की जरूरत ही नहीं, आंसर तो यही आ गया। इतना लंबा करोगे इतना टाइम होता भी नहीं है। आपके पास 10 आ गया, ये 9 आ गया, तो सेलिंग प्राइस है, हमें 10 का दो डिस्काउंट मिला है, ये यहीं से समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, अलग से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो भाई मेरे को करना है, मैं सॉल्यूशन लीगल तरीके से जैसे लोग करते हैं मैं वैसे करके ही दिखाऊंगा। तो वाह, 10 ये 10 हो गया, 9 ये 9 हो गया, वापस वही हो गया। तो आपका डिस्काउंट कितने का था, पर डिस्काउंट का कितने वैल्यू थी, 10%, ये था। तो ये हम मैंने बताया है, इसके ऊपर वो बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। उसमें क्या है, 30 तक स्क्वायर याद हो, 30 तक क्यूब याद हो, तो ये चैप्टर आसानी से फटाक से हो जाता है। अदरवाइज करते रहो उंगलियों पे कैलकुलेशन, आंसर आना है नहीं। अब आप देखो ये क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन एसएससी के अंदर। अब मैं आपको ये बता दूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले क्या कहा इसने, x% प्लस x%, इन दोनों का 36% टोटल डिस्काउंट हमने दिया है। दो, इसमें लिखा हुआ है दो समान क्रमागत, समान का मतलब पता है इक्वल, इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर तो ये बता रहे हैं सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, ये दोनों मिला के 36% है। तो अब आप ये बताओ कि वो सिंगल डिस्काउंट कितने का था, ये इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। एक तो 38.33%, ये कभी नहीं हो सकता। आप खुद देखो ना, 38 तो ऑलरेडी इससे ज्यादा है, तो ये ऑप्शन वैसे ही हट गया, तो इसको हम नहीं ले सकते। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 10%, ये हो सकता है, लेकिन अभी हमने पहले ही क्वेश्चन लगाया थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा 10% प्लस 10% कितना होता है, 19%। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये बताया था। नेक्स्ट है हमारा तीसरा ऑप्शन है 20%, देखते हैं क्या 36 के बराबर है, ये देखते हैं। और चौथा ऑप्शन में 44.44%, ये हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों को मिला के 36 है, तो ये सिंगल डिस्काउंट 44 कैसे होगा, सामने बात है। तो हम इसको, ऑप्शन तो यही होगा, मैं तो ये बता दिया सिलेक्ट करके, लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं ना ये सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं एक और, है ना। वही तरीका, पहले हम मार्केट प्राइस लिखेंगे, फिर हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे, फिर वापस मार्केट प्राइस अपने आप में 100 होती है, पहले बता रखी है 100। जब 100 में से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 60, 64%, 64। अब जब क्या करेंगे, अब ये देखो, ये मेरे को तो स्क्वायर दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे, किसके हैं, सामने दिख रहा है भाई, सब पता चल रहा है ना ये किसके हैं। तो ये 8 का है, ये 10 का है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितने का है, 2 का है। किसके ऊपर है, 10 के ऊपर है, इंटू हम 100 से करते हैं, ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, बराबर 20%। मतलब सिंगल डिस्काउंट कितने का है, मैंने ऑप्शन बता ही दिया था, ऑप्शन नंबर सी, छोटे दादी सा, ऑप्शन नंबर सी 20%, सिंगल डिस्काउंट 20% के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी है, ये आंसर है। ये तो कैलकुलेशन करके आपको तरीका बता दिया कैसे करना है, आंसर ये है। आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। अब दो क्वेश्चन मैं मन से एग्जांपल देती हूँ, उनका सॉल्यूशन आप करके देखिए आपको आता है क्या, फिर हम आगे करके देखेंगे खुद भी इसमें होता है क्या। सबसे पहले तो ये देखो, दो डिस्काउंट 51% के बराबर और दो डिस्काउंट 64% के बराबर। तो देख लेते हैं सबसे पहले,
ये 51 के परसेंट के बराबर है, 2 डिस्काउंट। तो ये कैलकुलेट करके बताओ ये कितने डिस्काउंट है, ठीक है, सिंगल डिस्काउंट कितने का है। फिर वापस 2 डिस्काउंट है और ये किसके बराबर है, 64 के, ये 64% के बराबर है। अब मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ कि सिंगल डिस्काउंट कितने का था। आप कोशिश करो तब तक। ठीक है, अब मैं आपको करवा के दिखाती हूँ कैसे होगा। सबसे पहले वही तरीका, पहले मार्केट प्राइस लिखेंगे फिर सेलिंग प्राइस लिखेंगे। मार्केट प्राइस अपने आप में 100 होती है तो हम 100 लिखेंगे। 100 में से जस्ट 51 या 51 माइनस करेंगे तो 49 हो गया। अब आपको पता है ये किसके स्क्वायर है, सामने दिख रहा है, ये 10 का है, ये 7 का है, दोनों के अंदर डिफरेंस कितने का है, 3 का। हम हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट निकालते हैं, ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बता रखा है, आपको पता ही होगा। तो उसको 10 लिखेंगे इंटू 100, तो 1 मतलब ये डिस्काउंट 30% के बराबर है। तो दो 30% डिस्काउंट को प्लस करने के बाद 51 आता है, हो गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम वो भी करके देख लेते हैं उसका क्या होगा। तो देखते हैं, इसमें ही वापस मार्केट प्राइस लिखेंगे फिर सेलिंग प्राइस लिखेंगे। मार्केट प्राइस अपने आप में 100 होती है तो वापस 100 लिखेंगे और हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 36। अब ये किसके स्क्वायर है ये आपको पता हो गया, ये 10 का हो गया, ये 6 का हो गया। इन दोनों का अंदर डिफरेंस 4 का, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू 100। तो 0 से 0 खत्म और 40%। तो मतलब दो 40% डिस्काउंट ऐड करने के बाद 64% आंसर होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर। ये फ्री के 2 नंबर है, कुछ ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। नोट डाउन कर लो किसी को करना हो तो, वरना और आगे। अब जब ये देखो ऐसा होता है कि क्या होता है, x% प्लस x%, ये तीनों डिस्काउंट दिए हुए हो और हमसे ऐसे बोला गया हो ये 27.1% के बराबर है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले वही तरीका, मार्केट प्राइस लिखेंगे फिर सेलिंग प्राइस लिखेंगे। मार्केट प्राइस अब यहाँ 100 मान नहीं सकते क्योंकि पता है क्यूब तो 100 कोई होता ही नहीं है, क्यूब कोई 100 से होता ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, सीधा 1000 ही मान लेते हैं, ऐसे 1000 मान लिया। अब इसको इसमें से माइनस करो, तो इसको इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 229, ठीक है। अब ये आ गया, अब आप इसको माइनस किया तो ये पॉइंट में आया है, ये पॉइंट में आया है, क्यों आया है आपको पता है ये क्यों आया है, क्योंकि जब 100 से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब क्या करेंगे, जब इस पॉइंट को उड़ाएंगे हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, तो ये 1000 हो गया। तो ये अपना भी क्यूब दिख रहे हैं हमें, किसके, पता चल रहा है ना क्यूब किसका है। तो ये 3 का डिस्काउंट है, ठीक है, हमें एक डिस्काउंट निकालना कितना होगा, एक डिस्काउंट कितने का है, तो क्या करो क्यूब कर दो। जब इनको हम क्यूब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कितने का है। तो ये 10 का, ये 9 का, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस 1/10 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 10%। तो 10% के बराबर 27.1%, ऐसा हो गया। अब ये एक क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है जब हम से इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट टर्न्स आउट टू बी इक्वलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 78.4%, फाइंड ईच इक्वल डिस्काउंट। तो हमें एक डिस्काउंट कितने का है ये बताना है, ठीक है। 3 डिस्काउंट किसके बराबर है, 78.4%, 78.4% कितने, 3 डिस्काउंट के ये बराबर है। तो ये बताओ कि सिंगल डिस्काउंट कितने के बराबर। बस वही तरीका से हम वापस वही टिप्पा टिप वही अपने करना है, मार्केट प्राइस लिखनी है, वापस वही सेलिंग प्राइस लिखनी है, और फिर क्या करना है, मार्केट प्राइस अपने आप में क्या होती है मैं पहले बता रखी है, या 100 लिखते हैं हम, 100 लिखा। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 216, ये भी कैसे आया, पॉइंट में आएगा, ये 0.6 आएगा, ठीक है। जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट क्यों, क्योंकि 100 में से जब 78.4 माइनस करेंगे तो ये आएगा, है ना, इसलिए पॉइंट आया है। जब आप इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। जब ये 0 बढ़ गया, अब क्या करेंगे, पता है ये क्योंकि 3 डिस्काउंट है तो हमें क्या निकालना है, ये 3 डिस्काउंट है, वापस वही क्यूब निकालना है।
तो अब ये आप देख लो, दिखते ही पता चल रहा है किसके क्यूब है, एक 10 का है, एक 6 का है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 का, अपॉन नीचे मार्केट प्राइस लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं, 0 से 0 खत्म, और ये आ गया 40%। तो ये कितने के बराबर है, 40% सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी, छोटे भाई साहब। अब एक और मेथड बता देती हूँ ना, उसमें क्या होता है, मेथड नहीं सॉरी, एक टाइप और देख लेते हैं, उसमें क्या होता है। जैसे एक 20% का डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता कितने का है, इन दोनों को मिला के बता रहे हैं 30% डिस्काउंट के बराबर है। अब जाओ तो सीरीज मेथड से चले जाओ, चाहो तो रेशियो मेथड से, मेरे हिसाब से रेशियो सबसे ठीक रहेगा। वापस वही तरीका, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, मार्केट प्राइस लिखते हैं, फिर सेलिंग प्राइस लिखते हैं, ठीक है। तो मार्केट प्राइस में क्या होता है, हम अपने आप में, इसको मैंने बताया था, सबसे पहले इसको है ना, सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, मैंने 20 का पहले बता रखा है, 1/5। इसका इसका क्या होता है, 3/10। अब जिसको पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो देख के ये कैसे हुआ है अपना पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस, मैंने क्या कहा, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो मार्केट प्राइस होती है, तो ये मार्केट प्राइस 5 होगी। जब इसमें से जब इसको 1 को माइनस करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है, मैंने पहले बता रखा है, ये डिस्काउंट होता है ना। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 4, ठीक है। और दूसरा डिस्काउंट कितने का है हमें नहीं पता है, दूसरा डिस्काउंट है, सेकंड डिस्काउंट है, वो हमें नहीं पता कितने का है। थर्ड डिस्काउंट क्या है, टोटल इनकी क्या है, टोटल हम नीचे लिखते थे, पहले भी ऐसे ही करते आ रहे हैं, वापस वही करना है। नीचे जो नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, मार्केट प्राइस होती है, तो 10 नीचे लिख दिया, ठीक है। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट है ऊपर वाला, इसको माइनस करेंगे तो ये 7 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड डिस्काउंट कितने का था, यही पता करना है ना। तो ये पता कैसे करते हैं, मैं अब इसको करवाने का सीधा तरीका बताती हूँ। क्या करो, जब हम इसको ऊपर लिखते हैं तो 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × 4, ठीक है। 7 को जब ऊपर लिखते हैं तो क्या करते हैं, 7 × 5, ठीक है। अब जो कट रहा है काट दो, अदरवाइज कैलकुलेट करके सीधा बता दो। अब क्या हो गया, इसमें से क्या कट रहा है, 5, 2 टाइम ये, तो 8, और ये 7, तो कितने का डिफरेंस है, 1 का, कितने के ऊपर है, 8 के ऊपर है, इंटू 100। तो 1/8 का मैंने पहले ही बता रखा है, मैं जिसको नहीं पता वो अपना पहले प्रीवियस वीडियो देखे, उसमें क्या है, 12.5% के बराबर है। तो वो दूसरा डिस्काउंट कितने का हो गया, दूसरा डिस्काउंट हो गया 12.5%। ये एग्जाम्पल है, ये नोट कर लेना, ठीक है। जिसमें एक डिस्काउंट देके दूसरा डिस्काउंट कितना है पूछता है, टोटल डिस्काउंट आपको देता है, फिर आपको पता करना होता है। उसको करने के लिए ये तरीका है। और इसको करने के लिए अब आप, हाँ, किसी किसी को ये बताओ ये इंटू क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये पता करना है तो उसको पूरा तरीका बता दो, ऐसा क्यों हुआ ये भी देख लो। जैसे हम पहले क्या करते थे, 5 जो नीचे लिखी होती है वो वैल्यू करते थे, तो नीचे वाली वैल्यू जैसे हम पता नहीं है तो इंटू एक्स मान लो, टोटल कितना 10 हो गया, तो 10, ठीक है। अब क्या करते थे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स इधर रह गया 10, 5 ये इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, खैर इसको ऐसे ही रहने दो, मैं कहती हूँ काटो मत, ये 10 × 5 हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं ना, 10/5, उधर लिखते हैं वापस, अब उधर वाला देख लो, उधर वाले में सेम वही वही वही, ठीक है। ऐसे ही करते हैं जैसे क्या करते थे, 4 × x, क्योंकि हमें दूसरा डिस्काउंट पता नहीं है, तो पॉइंट बराबर बराबर कितना है, 7, सॉरी, बराबर 7 है, ये 7 है, ठीक है। अब x का निकालना, x इधर रखेंगे तो 7/4। अब जब इसको इधर लिखेंगे 7/4, ठीक है। अब जब हम ये करते थे तो इसमें ये ऐसे करके, फिर एक आपको पता है कभी भी रेशियो जब निकालते हैं तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते, बट्टा के अंदर नहीं लिख सकते उसको, रैशनलाइजेशन या उनको नॉर्मल करना पड़ता है। जब आप करोगे तभी आपका आंसर आएगा। तो अब इसको काटना पड़ेगा आपको, अभी इसको काटोगे 2 टाइम, वो कट नहीं रहा है, फिर इसको इंटू करोगे आपस में, तब जाके आंसर आएगा। तो ऐसा नहीं करके, इसलिए मैंने सीधा ये बता दिया क्या करना है, इसको इधर से लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सीधा आंसर आ जाएगा। ये इतना माथाफोड़ी करने का टाइम होता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इतना इतना करोगे तब तक तो इतनी सी दम। अब फिर क्या होता है, फिर इनको, इसको इधर से 5 से इंटू करोगे, इधर इसको 4 से इंटू करोगे, फिर इसको काटोगे, ऐसा इतना माथापड़ी नहीं करनी, हमने सीधा इसको इधर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब आप एक बार नोट डाउन कर लो, इन सबको तो रहने दो, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, ये माथापड़ी नहीं करनी है आपको, ये उतार लो।
अब एक और एग्जांपल मैं आपको करने के लिए देती हूँ, करके देखो आंसर क्या होता है इसका। कमेंट करना आंसर क्या होता है ना, वीडियो को पॉज करके। ये दोनों 40% के इक्वलेंट है। अब ये करके देखो कैसे हम करेंगे। चलो मैं समझा देती हूँ। और क्या वापस वही ऐसे मार्केट प्राइस लिखेंगे, इधर सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया इनको कैसे लिखना है, 1/10। और इसको कैसे लिखते हैं, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले वो पहली वीडियो देख के आएगा, फिर ही इधर आएगा, अदरवाइज सब ऊपर से जाएगा। बात ऐसी है। 2/5, अभी 2/5 कोई नहीं पूछेगा कैसे होता है, पहले जाके पहले वीडियो देखे आप पीछे वाले, तो पता चल जाएगा अपने आप। तो वापस नीचे वाली क्या होती है, मार्केट प्राइस। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 9 हो गया। ठीक है, अब एक्स हमें पता नहीं है, सेकंड डिस्काउंट कितने का है ये हमें नहीं पता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्काउंट कितने का है, नीचे वाला मार्केट प्राइस 5 में से जब 2 गया तो इधर आ गया 3। ठीक है, अब हमें निकालना ये, तो क्या करते थे हम, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो जब इधर इसको लिखेंगे 5 × 9, इसको इधर लिखेंगे 3 × 10, जो कट रहा है तो काट दो। 5 1 5 और 5 2 10, ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, जब इसको देखो ये 9 हो गया, इसको लेना है ना, क्योंकि हमें सेकंड वाले ही तो निकालना है ना, तो हम हमेशा ये लेंगे। ऐसे मत पूछना है ऐसा इसको क्यों ले रहे हैं, नीचे वाले लेते थे पहले तो, क्योंकि पहले हम टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे थे। अब सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट करें तो हम इसको ही लेंगे ना, ये क्लियर होना चाहिए माइंड में। जब मैं छोटी थी मैं भी कंफ्यूज होती थी कि नीचे वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, ऐसा है ना। और फिर ये इनको करेंगे तो कितना हो गया, 3 × 2 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3 का। नीचे क्या लिखेंगे, क्योंकि नीचे ये मार्केट प्राइस है तो ये नए नीचे हो गया, × 100। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो 1 टाइम और ये 3 टाइम। तो आपको 1/3 की, जिसको याद है उसको तो झंझट ही नहीं, उसको तो पता ही है क्या है, 33.33%, या फिर 33/1/3%, ये भी बता रखा है पहले। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। ये नोट डाउन कर लीजिए। अब एक बार ये क्वेश्चन देख लो जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न्स आउट टू बी इक्विवेलेंट ऑफ equivalent to a single discount of 20-25% if the rates of the first discount 10%, what is the rate of second discount। क्या बोल रहा है, 25% डिस्काउंट टोटल है, 10% पहला है, तो दूसरा कितने होगा ये पूछ रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 10% पहला है, दूसरा x% है, और इन दोनों को मिला के 25% है, और बोल रहा है आंसर क्या होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सेम वही तरीका अपने, सबसे पहले मार्केट प्राइस लिखो। मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है, आप चाहो तो वीडियो को धीरे करके देख सकते हो। मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या हो गया, सबसे पहले अब इनको वापस वही तरीका 1/10 फ्रैक्शन लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 1/4। ठीक है, ये मत पूछना कैसे हुआ, फर्स्ट वीडियो। ठीक है, अब पहला लिखेंगे ये 10 में से 1 गया तो 9, और फिर सेकंड आपको पता करना है, तीसरा जो टोटल है वो हमें यहाँ लिखनी है, 4 - 1 3। ठीक है, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 9 3 × 10, कट रहा है तो काट दो, है ना, कर दो। तो ये कट रहा है 2 टाइम और ये 5 टाइम। ठीक है, तो क्या 9 × 2 18। ठीक है, और ये 15, डिफरेंस कितना हो गया, 3 का, किसके ऊपर, 18 के ऊपर, इंटू 100। और जो 1/6 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 16:2/3%, ये पहले वीडियो में बता रखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, कौन सा, ए। ठीक है, देखो 16.66% इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे, वही वापस वही सेम तरीका है, ये जो लिखा हुआ है वही तरीका है, क्या है,
पहला डिस्काउंट दिया है, दूसरा पूछा है और तीसरा आपको खुद को बताना है भाई दूसरा डिस्काउंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न्स आउट टू बी इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 22/29%। ठीक है, इफ द रेट्स ऑफ द फर्स्ट डिस्काउंट 12/1/2%, व्हाट इज द रेट ऑफ सेकंड डिस्काउंट। क्या बोल रहा है इसमें, ये ऐसे बोल रहा है आपको, ये जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो कितना है 12.5%। ठीक है, और दूसरा हमें नहीं पता। 30 ये बोल रहा है टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, टोटल डिस्काउंट 22.9%, ये इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब आपको बताना है ये डिस्काउंट कितने का है, सेकंड डिस्काउंट हमें कितने का मिला है, तो हमें ये आंसर लेके आना है ये कितने का है। चलो करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मार्केट प्राइस लिखते हैं, फिर सेलिंग प्राइस लिखेंगे, वही तरीका। अब हाँ, जिसको फ्रैक्शन वाला नहीं पता है वो पहला वीडियो देखेगा। तो ये होता है 1/8 के बराबर। ये किसके बराबर होता है, तो आपको पता होगा 1/9 जो होता है वो 11:1/9% के बराबर होता है। तो ये 2 हो गया ऊपर, तो ये क्या होगा 2/9 के बराबर हो गया है ना। ऐसा क्यों हुआ मैंने ये भी बता रखा है सेकंड वीडियो में, वो आप देख लेना। ठीक है, अब वापस ये शुरू से मैं समझाने बैठूंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब पहले क्या लिखेंगे, ये नीचे वाली जो होती है मार्केट प्राइस 8, इसमें से जब 1 को माइनस करेंगे तो ये 7 हो गया। सेकंड डिस्काउंट में पता करना है। ठीक है, टोटल डिस्काउंट कितना है 9, जब -2 करेंगे हम तो ये 7 हो गया। ठीक है, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई 9 × 7, 7 × 8, अब जो कुछ कट रहा है तो काट दो, 7 से 7 गया तो ये 9 ये 8, डिफरेंस कितने का है 1 का, कितने के ऊपर 9 के ऊपर, इंटू 100। 1/9 किसका होता है अभी बताया था 11:1/9%। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चलते हैं, 11:1/9%, नोट डाउन कर लो, ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके आगे के बारे में सीखते हैं। उसमें क्या होता है 2 डिस्काउंट देके तीसरा आपको पूछता है और टोटल डिस्काउंट आपको दे देता है। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, देखो ये करेंगे हम। पहले 10% हो गया, फिर 20% हो गया, ये तीसरा डिस्काउंट X% हो गया। ये बोल रहा है ये तीनों मिला के कितना हो गया 50%। ठीक है, डिस्काउंट होगा। दूसरा एग्जाम्पल एक और हम देख लेते हैं, ये दोनों हम साथ करेंगे तो हम ज़्यादा सीख पाएंगे। तो जैसे ये हो गया 1/9%, और दूसरा इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं 12:1/2%, और ये हमें नहीं पता है ये कितना होगा। अब ये ऐसे हम इसकी टोटल ले लेते हैं 40% समथिंग है ना, तो ये 40% के इक्वलेंट है। तो अब आप ये बताओगे तीसरा डिस्काउंट कितने का होगा, अब ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे अब जब हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो सबसे पहले वही तरीका है, मार्केट प्राइस लिखेंगे। सबसे पहले मार्केट प्राइस लिखा, दूसरा हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस लिख दिया तो फल इस पहले वाले को कैसे लिखते थे 1/10, दूसरे वाले को हम कैसे लिखते थे 2/10, तो क्या कट गया 1 और ये 5, 1/5 के इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हमें पता नहीं है, और इसको हम कैसे लिखते थे 1/2। ठीक है, तो हम करके देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले पहला डिस्काउंट लिखेंगे, फर्स्ट डिस्काउंट लिखते हैं। फर्स्ट डिस्काउंट के अंदर मार्केट प्राइस 10, 1 - 9। दूसरा हम लिखेंगे मार्केट प्राइस 5, डिस्काउंट 1 माइनस और 4, ये सेकेंड डिस्काउंट है। ठीक है, देखते हैं थर्ड डिस्काउंट, ये हमें कैलकुलेट करना है, और टोटल डिस्काउंट हमें दे रखा है 50%, मतलब मार्केट प्राइस 2, उनमें से 1 गया -1 हो गया। वही क्रॉस मल्टीप्लाई, वही सेम रूल लगेगा यहाँ पर भी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें जब 2 संख्या ऊपर दी हो तो कैसे करेंगे ये बता देती हूँ। उसमें क्या करेंगे वापस 2 लिखेंगे इंटू 4 इंटू 9। ठीक है, इसको वापस 1 लिखेंगे इंटू 5 इंटू 10। ये 1 लिखने की वैसे जरूरत तो थी नहीं कि मल्टीप्लाई में वैसे भी कुछ होता नहीं इसका, तो फिर भी लिखने के लिए लिख लेते हैं। तो अब देख लो जो कोई कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, वरना ठीक है ये 2 से 1 टाइप और ये 5 टाइप। ठीक है, और कुछ कट रहा है मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ कटेगा। ये कितना हो गया 9 × 4 36। ठीक है, 5 × 5 25, ये हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे देख लो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो ये डिफरेंस हो गया 11 का, 11 तो 36 × 100। ठीक है, अब जब मैं इसको अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही लिख दो, क्योंकि आंसर ऐसे भी आता है ऑप्शन के अंदर, तो आपको ये भी करना पड़ेगा।
और चाहो तो इसको सॉल्यूशन कर लो। अब देख लो क्या क्या इसमें कट रहा है। सबसे पहले देखो ये डन 25 टाइम, ठीक है। अब और कुछ कट रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कुछ कट रहा है। 5 जो हो गया, हाँ 25 और 27/9%। तो इसका आंसर क्या हो गया, 275/9%। आपको ऐसे ही पूछेगा, एसएससी के अंदर ज़्यादा इतना डीप पॉइंट में आंसर नहीं आता है। और फिर भी आए तब भी आप देख सकते हो क्या कट रहा है इसके अंदर। ये 3 टाइम ये, फिर ये 9 5 तो जाता नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, वापस हमको पॉइंट लगाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, ये इतना ही आता है आंसर के अंदर, इतना ही पूछता है, ठीक है। ये ऐसा कर लो। नेक्स्ट वो देख लेते हैं हम, उसके अंदर क्या होगा देखते हैं। वापस वही तरीका, मार्केट प्राइस लिखेंगे, फिर सेलिंग प्राइस लिखेंगे। देखते हैं फर्स्ट डिस्काउंट ये कैसे लिखा। अब आपको इसको अच्छे से लिखना आना चाहिए पहले तो, जैसे दिया ऐसे कैसे नहीं लिखना होता है। इसका सोल्यूशन फिर आप कभी इस जन्म में तो कर ही नहीं पाओगे। तो कैसे करना होता है, 11:1/9% लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे 1/9, ठीक है। 12:1/2% लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/8। कैसे कैसे कोई कमेंट नहीं करेगा, पहला वीडियो आराम से देखेगा, पता चल जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको 2/5 में अब इसको करते हैं, अब लिखने की कोशिश करते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिस्काउंट लिखेंगे, मार्केट प्राइस क्या है 9, 1 माइनस किया तो ये 8 हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, मार्केट प्राइस वही हम नीचे वाली मार्केट प्राइस मानते हैं, ऊपर वाले को डिस्काउंट मानते हैं। तो सेकंड डिस्काउंट 8, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 7 हो गया, ठीक है। थर्ड आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। टोटल क्या है, मार्केट प्राइस 5, उसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये 3 हो गया। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, वही सिस्टम। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 लिख लिया, इंटू 7 इंटू 8, ठीक है। फिर वापस इधर भी यही करेंगे, इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 8 इंटू 9। अब इसमें से जो कट रहा है काट दो और 9 को इंटू करके लिख दो, तो 8 से 8 कट गया। और कुछ कट रहा है मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो 35 हो गया। जब हम इसको देखेंगे ये 27 हो गया। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। ये 8 हो गया, ठीक है। तो 8/35 इंटू 100। जब हम इसको काटेंगे, काट सकते हैं काटो तो, वरना ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 7 टाइम ये, और कुछ कट रहा है इसके अंदर, अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। परसेंट 116/7%, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लो। अब एक ये क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि 19% टोटल डिस्काउंट है, ठीक है। पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा डिस्काउंट 4% और तीसरा डिस्काउंट कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा 4% का, ये x%, और टोटल डिस्काउंट कितने का 19%। एम आई राइट। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते क्या लिखेंगे। सबसे पहले वही मार्केट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस, इसको कैसे लिख, तो मार्केट प्राइस लिखा, फिर सेलिंग प्राइस लिखा। अब इसको कैसे लिखेंगे 1/10 में लिखेंगे, और इसको कैसे लिखेंगे हम, सॉरी 100। जब हम इसको काटेंगे तो ये 1 ये 50 ऐसे हो गया, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। सॉरी 4% है ना, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई। 4% 10 लिखेंगे तो ये कटेगा 2 टाइम, ये 50 टाइम, ठीक है। वापस इसको काटना चाहो तो, अब इतना नहीं काटना है, काटना चाहो तो काट लिया 1 टाइम और 25, ठीक है। ये ऐसे हो गया। तीसरा मुझे पता नहीं है, और ये 19%, इसको अब कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखना पड़ेगा 19/100, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले मार्केट प्राइस 10, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 9 हो गया, ये फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड हम देखेंगे ये 25, उसमें से 1 माइनस करेंगे डिस्काउंट का तो क्या हो गया 24, ठीक है। थर्ड हमें पता नहीं है, और ये हम निकालेंगे वापस वही मार्केट प्राइस 100 है। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया 81, ठीक है। अब हम इसको वापस वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 100 इंटू 24 इंटू 9, वापस वही 81 इंटू 25 इंटू 10। कुछ कट रहा हो तो काट दो, ऐसे लिख दो। मुझे सीधा दिख रहा है 25 की टेबल में ये 4 टाइम, ठीक है। और कुछ कट रहा है, ये 9 टाइम, और कुछ कट रहा है, और मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। या कुछ कट रहा हो तो कुछ काट दो, इतना काफ़ी है। ये और काटना चाहो तो और भी कट सकता है। जैसे 4 कट रहा है, ये 2 टाइम, ये 5 टाइम, ठीक है। अब कुछ अब नहीं कट रहा है ना। 48 है, ये 45। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना हो गया 3 का। अपॉन में क्या लिखेंगे 48 इंटू 100। अब ये काट छाट करनी पड़ेगी आपको, कोई ऑप्शन नहीं है। 16 टाइम, ठीक है। अब 100 अपॉन 16, 6 पॉइंट में कुछ आएगा है ना, तो ऑप्शन में देख लो 6 पॉइंट से कौन सा आंसर है, ठीक है। 6.25% ऐसा कुछ इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छे देखो, अब एक ये क्वेश्चन देख लो जो सीजीएल में आया हुआ है, ऐसे सीजीएल के अंदर सिर्फ फर्स्ट के अंदर आया हुआ है, ठीक है, 2019 के अंदर। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है ये। इस क्वेश्चन में थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें मार्केट प्राइस दी हुई है और सेलिंग प्राइस दी हुई है, और हमें 2 डिस्काउंट निकालने हैं। कौन से थे वो मैंने शुरू में बताया था, आपको याद हो तो क्लास के स्टार्टिंग में, वही है। पर ये थोड़ा से अलग तरीके से होगा। अब कैसे होगा हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम वही तरीका मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि आपको x% डिस्काउंट निकालना है। x% ये डिस्काउंट कितना है। उसके बाद आपको ऐसे बोल रहा है सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस तो इसकी 720 है। 720 ये मार्केट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, सेलिंग प्राइस की होगी 259.20, ऐसा ही है। 259 पॉइंट, ये इसका डिस्काउंट है, सॉरी 1 मिनट, सॉरी है ना, मिस्टेक हो गई। डिस्काउंट क्या है 259.20, ये इसका डिस्काउंट है 259.28, ठीक है। ये इसका 20, सॉरी है ना, 20 डिस्काउंट है। जब ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट है तो हमें सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते थे आपको पता हो, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ही सेलिंग प्राइस आएगी। ये आप सबको पता होगा, बार बार बताने की मेरे को मुझे नहीं लगता है कि रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको जब माइनस करोगे, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 460.80, हाँ 80 आएगा, तो 8 लिख देंगे पॉइंट, ठीक है। अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे, मार्केट प्राइस लिखेंगे, ये सेलिंग प्राइस लिखेंगे। मार्केट, अब ये क्यों माइनस किया है पता ही होगा ना, क्या बताया मैंने, ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट को जब मार्केट प्राइस से माइनस करेंगे तभी सेलिंग प्राइस आएगी, ये मैंने बता रखा है ना, बहुत बारी बता रखा है। अब ये ऐसे मत पूछना ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया मैम, है ना, ठीक है। अब जब हम लिखेंगे 720, जब ये पॉइंट हटेगा तो ये 0 आ गया। अब इससे तो कोई स्क्वायर है तो भी अब इसको काट छाट कर लेते हैं पहले। ठीक है, और कट रहा है तो और काट दो, और कट रहा है तो और काट दो। तीन से ना, अब देखो, ठीक है, फिर कोई मिस्टेक मेरे को तो नहीं लग रही है, मैंने वापस एक बार रीचेक कर लिया है, कोई मिस्टेक नहीं लग रही है। आप चाहो तो और काट दो, और कट जाएगा ये तो टेबल से ये तो और हो गया। अब मुझे ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है, अब ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो सीधा भी इसको काट सकते थे 12 की टेबल से, ठीक है, सीधा भी काटते तो भी आ जाता, इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब सबसे पहले आप ये देखोगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने, अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं हमें पूछा क्या है। क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कितना डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट कितने का है, ठीक है, हमें ये निकालना था। तो देखिए 10 का डिस्काउंट, ये 10 का स्क्वायर है,
ये 8 का है, इन दोनों का डिफरेंस 2/10 इंटू 100। 10 क्यों आया? क्योंकि मार्केट प्राइस है, 0 से 0 खत्म, ये 20%। तो 20% कौन सा ऑप्शन है ये देखेंगे, तो डी फॉर राधिसा, तो ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नोट डाउन कर लो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है, अच्छा खासा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इसी मेथड से पूछा गया है, करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आंसर तो वैसे ही आना है, आपको पता ही है, बस ये गुमराह करने के लिए क्या, एग्जाम सेंटर वाले बड़े क्वेश्चन दे देते ताकि बच्चा देख के पहले ही घबरा जाए। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पूछ क्या रहा है, ऐसे बोला एक कोई वस्तु है वो 400 रुपये की, ठीक है, तो वहाँ में बिक्री चल रही थी, तो उसमें क्या है, बिक्री में कुछ छूट दे रहे थे, तो जो है 10% छूट कूपन के साथ मिल रही थी, ठीक है, वो तो रेगुलर मिलती है वो, और 8% की छूट प्रदान करते हैं। 10% की छूट के साथ ही अपने नियमित मूल्य पर 8% की छूट प्रदान करती है। ठीक है, बिक्री छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत 216 रुपये, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या बोल रहा है, पहला तो 10% है, दूसरा हमें पता नहीं है, x% है, ठीक है, और इसमें क्या है, आपको क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो आप, और पहला डिस्काउंट दे रखा है, तो दूसरा डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है, करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ऐसे बोल रहा है, पहला जो डिस्काउंट है वो 10% है, ठीक है, और जो दूसरा है वो हमें नहीं पता है, x%, ठीक है। सबसे पहले आपको मार्केट प्राइस दे रखी है, मार्केट प्राइस क्या है 400, ठीक है, तो मार्केट प्राइस 400 दे रखी है। उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, पहले हमने माइनस किया था, ये याद रखना, पहले हमने माइनस इसलिए किया था क्योंकि वो डिस्काउंट था, आपको ये याद रखना है, इसलिए माइनस किया। तो इस बार हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेलिंग प्राइस ही हमें बता रहा है, तो ये आप खुद से याद रखेंगे तो सही रहेगा। तो क्या है सेलिंग प्राइस 216 है, ठीक है, तो 216, तो एक्स इसकी हमें निकाल, ये तो सॉरी, ये तो है ना टोटल है, पहले लिखना पड़ेगा, सॉरी है ना, मिस्टेक हो गई। सबसे पहले फर्स्ट डिस्काउंट वैसे लिखते थे, वैसे 10 का 10, 1 माइनस करेंगे तो 9, सेकंड डिस्काउंट क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है, और टोटल हमें दे रखा है 400 और 216, ठीक है। अब इसमें से कट रहा है, आपको लगता है कुछ कट रहा है तो काट दो, तो 4 की टेबल से मुझे लग रहा है 100 टाइम 5, और ये 54 बार, ठीक है, ये इससे कट रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई वापस, 100 इंटू 9, 54 इंटू 10, 0 से 0 खत्म, 9 6, ठीक है, तो ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है, सही है। अब इसका डिफरेंस लेंगे तो 4/10 लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो 0 से 0 खत्म, तो कितना आ गया 40%। तो ऑप्शन में चेक कर लो 40% कौन से आंसर में अंदर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर पैसा, उसके अंदर 40% आंसर आ रहा है। तो देखो अच्छे खास एग्जाम सीजीएल का है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया हुआ देख लो, नोट डाउन कर लो। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, दोस्तों को जो गवर्नमेंट एग्जाम की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको ये शेयर। चलो अब आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल आगे इसमें और क्वेश्चन देखेंगे। मुझे लगता है अभी 2 क्लास के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा डिस्काउंट का, फिर आगे हम और नए चैप्टर लेके आएंगे। जो भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी भाई बहन दोस्त, या फिर कोई 10th में 12th में, ये तो सभी जगह आते हैं क्वेश्चन, है ना, तो बेसिक से कोई भी जो मैथ करना चाहता है वो इस वीडियो को देखे, ठीक है, और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके सा, खमा गणी, राम राम सा।